अशोक कुमार ऑफिशियल 01 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान का चौथा दोहा है, उसमें हम प्रवेश करेंगे और उसकी महिमा को जानेंगे, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज की महिमा को बड़े ही सुंदर शब्दों में सजाए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। दोहा पुर रखवार देखी के कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरी निशी नगर करो पैसा। जब श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके माता सीता की खोज करने के लिए जब जा रहे थे, समुद्र पार करने के बाद जब लंका में प्रवेश पाना था, तो वहां हनुमान जी महाराज ने देखे कि बहुत सारे निशाचरियां पहरा दे रही है लंका के गेट के पास। वो लंका में रावण डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत किया हुआ था उस समय। आधुनिक काल में जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी डिफेंस सिस्टम की मजबूती कर रहे हैं, किए हुए हैं, उसी प्रकार रावण भी उस समय अपने लंका की रक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम लगा रखा था। सिक्योरिटी के तौर पर बहुत सारे भयंकर राक्षसियां पहरा दे रही थी उस समय। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि यहाँ तो तगड़ी सिक्योरिटी है भाई, कोई ना कोई उपाय तो लगाना पड़ेगा। ऐसे तो जाएंगे तो पहचान लेगा, कोई एंट्री देगा नहीं, लंका में घुसने के लिए पास तो हमें मिलेगा नहीं, तो कोई ना कोई दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा क्यों ना मैं अपना सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश पा जाऊं। श्री हनुमान जी महाराज ने अपना रूप अति लघु कर लिए, बहुत सूक्ष्म कर लिए। पूरे रखवारे देख के कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरी निशी नगर करो पैसा। निश्चर के नगर में अगर प्रवेश पाना है तो हमें सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने लगे। तभी लंका के एक निशाचरी जो थी गेट पे पहरेदार थी, सुरक्षा बल, जिसका नाम लंकनी था, हनुमान जी महाराज को वो देख ली और हनुमान जी महाराज को बोली, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, हमारे नजर से बच के कहाँ जा रहे हो। मसक समान रूप कपिधरी, लंक चले सुमरी नर हरि, नाम लंकनी एक निशाती, सो कह चले से मोहि निंद्री। निशाचरी बोल रही है कि हमारी निंदा करके कहाँ जा रहे हो, हमारा अपमान हो रहा है, इससे हम किसी को लंका में प्रवेश नहीं करने देते हैं, हमारे नजर से तुम बच के निकल जाओगे। आगे है, जहां नहीं नहीं मरमू सठ मोरा, मोरा हाथ जहां लगी चोरा। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि लंका में कोई भी चोर आता है, कोई भी चोर पकड़ा जाता है तो वो हमारा ग्रास बनता है, और तुम हमारे नजर से बच के निकल जाओगे। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर धरनी ढनमनी। अब हनुमान जी महाराज तो वहां झगड़ा मोलना नहीं चाहते थे, लेकिन ये औरत की जात थी, मान नहीं रही थी। हनुमान जी महाराज को रोक दी और बोले, तुम हमारा ग्रास बनोगे, तुम कहाँ जा रहे हो मेरे नजर से बच के। फिर हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टि का प्रहार उनके ऊपर दिया, लंकनी के ऊपर, और वो मूर्छित हो गई। रुधिर धरनी ढनमनी। फिर थोड़ी देर के बाद पुनि समार उठी सुलंका, जो रिपानी कर विनय सशंका। थोड़ी देर के बाद फिर से वो होश में आई, मूर्छा छूटी उसकी। उसके बाद जब हनुमान जी महाराज ने जब उनको मारे, ये लंकनी को एक मुष्टि का प्रहार दिए थे, उसके बाद बेहोश होने के बाद जब वो उठी लंकनी, तब बोल रही है कि मैं जान गया, मैं होनी को पहचान गया कि क्या होने वाला है। फिर हनुमान जी महाराज ने पूछे कि क्या होने वाला है, क्या जान लिया। तब लंकनी बोली कि जब ब्रह्मा जी से हमको लंका की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए जब ब्रह्मा जी से हमें आदेश दिया गया था, तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि लंका में की सेवा की अवधि हमारी क्या होगी। तब ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था, ब्रह्मा जी ने मुझे बोले थे कि जब तुम किसी बानर के प्रहार से जब मूर्छित हो जाओ, मूर्छा में आ जाओ, तो समझ लेना कि लंका की संपूर्ण विनाश सुनिश्चित है और वही तुम्हारी अंतिम सेवा की अवधि होगी। जय श्री राम, जय हनुमान। इसके बाद ये हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश चले गए, प्रवेश
कर लिए और ये जो लंकनी थी उसकी सेवा की अवधि पूर्ण हो गई, वो अंतर ध्यान हो गई और हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश पा लिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम।